हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया इज वर्ल्ड बिगेस्ट कमबैक किंग। इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा वापसी का बादशाह का टाइटल मिल गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कमबैक करने वाला किंग बन गया। मतलब हार के बाद, मतलब यार, मतलब गिर जाने के बाद किस तरह, ये वही सीन। सीधे लफ्जों में हार कर जीतने वाले का दूसरा नाम जो अब हो गया वो इंडिया है। तो भाई क्या हुआ, इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भाई देखते हैं क्या ये क्यों खिताब मिला है भारत को और इसके पीछे रीजन क्या है, सारा इस वीडियो के अंदर। तो भाई काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडिया इज अ कमबैक किंग। भारत वापसी का बादशाह है। ये हमारे डीएनए में है कि एक बार को कोई हमें गिरा जरूर सकता है, उसमें कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन फिर हम उतनी ही तेजी से उठते भी हैं और अपने दुश्मन को पछाड़ भी देते हैं। और ऐसा नहीं कि ये बात एक दो जगह भारत के लिए फिट बैठती है, हर एक जगह यही हाल है। चाहे आप सेना के मामले में ले लो, आप देखो हर एक युद्ध में पहले हम पर अटैक किया गया, हमें पीछे धकेलने की कोशिश हुई, एक दो बार दुश्मन सफल भी हुआ, लेकिन एंड में हमने उसे उसकी औकात दिखाई दी। या फिर डिप्लोमेसी में ही ले लीजिए, मालदीव कितना ज्यादा भारत विरोधी था। लिटरली उनका राष्ट्रपति इंडिया आउट की टी शर्ट पहनकर चौराहों पर घूमता था। आज वो भारत के सामने सर झुकाता है और भारत के सामने आकर अपनी नाक रगड़ कर जाता है। और चलो मालदीव की तो 4-5 महीने पुरानी बात हो गई। बांग्लादेश आपके सामने लेटेस्ट उदाहरण है। अभी बांग्लादेश खूब उछल रहा है, उछलने दीजिए, कुछ महीनों के बाद देखिएगा वो भी नाक रगड़ते सामने आपके ही नजर आएंगे। खैर, ये तो हो गई सेना डिप्लोमेसी की बात। फाइनेंस में भी हमारा यही हाल है। 1991 में हमारी बुरी तरीके से लंका लगी पड़ी थी, हमें देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद ऐसा कमबैक किया, दुनिया देखती रह गई। आज हम दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं। खजाने में भी यही स्थिति है। अब से 2 साल पहले भारत का खजाना इतना भयंकर तरीके से गिरा था कि एक साल में $110 बिलियन की गिरावट आई थी, और वो हमारे लिए एक बुरा वक्त था। लेकिन फिर हमने वापसी करी और 1-2 महीने पहले ही हमारा खजाना इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, $700 बिलियन के ऐतिहासिक मार्क पर पहुंचकर। लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने देखा भारत के खजाने में फिर से गिरावट आनी शुरू हुई। फिर भारत को वही ताने मिलने लगे कि ये तो जी 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात है। वो तो हमने सिर्फ दिखाने के लिए $700 बिलियन का खजाना बढ़ा लिया था, अब वो फिर से अपनी औकात पर आ रहा है। वहीं दुनिया भर के तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों ने कह दिया था कि भारत का खजाना आने वाले 1 साल तक गिरेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का हमें नहीं पता। डॉलर और शक्तिशाली बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये तय है। और इन स्थितियों को देखकर लगता है कि भारत का खजाना 1 साल तक तो गिरेगा ही, उससे पहले उठने के कोई भी चांसेस नहीं है। देखने वाली बात यह है कि ये अब गिरेगा कितना, किस लेवल के निचले स्तर को छुएगा। यहां तक कि मैंने खुद कह दिया था आपसे पिछली ही वीडियो में कि भारत का खजाना कम से कम फरवरी तक तो गिरेगा ही। 1 साल का पता नहीं, लेकिन फरवरी तक, आने वाले 2-3 महीनों तक ये क्रैश करेगा। लेकिन ये भारत है, इसने सबको गलत साबित कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले रिपोर्ट आई है कि भारत का खजाना, जहां कहा जा रहा था कि इस हफ्ते 8 से लेकर $10 बिलियन गिरेगा, वो गिरना तो छोड़िए, उल्टा बढ़ गया है। हालांकि बढ़ा करीबन $1.2 अरब ही है, यानी करीबन 18,000 करोड़ की इसमें उछाल आई है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो मोमेंटम था वो निगेटिव था, भारत के खिलाफ था। ऐसे में इस मोमेंटम को तोड़ना और फिर इसे रिवर्स अपने फेवर में कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए बहुत सारे देश ऐसा नहीं कर पाते। चीन को आप देखिए, मोमेंटम पिछले कई साल से उनके खिलाफ हैं, वो उसे रिवर्स कर ही नहीं पा रहे और बस किसी तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करने में लगे पड़े हैं। भारत स्टेबलाइज नहीं कर रहा अपने आप को, बल्कि शानदार बढ़त की तरफ लेकर जा रहा है, जो अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है। हालांकि अभी कम से कम फरवरी तक मैं इसे और ट्रैक करूंगा, क्योंकि ये देखने वाली बात है कि ये जो उछाल आई है सिर्फ 1 हफ्ते की तो नहीं है, ये फ्लूक तो नहीं है, क्या ये कंसिस्टेंट है? इस चीज को हमें अभी ऑब्जर्व करना होगा। इसीलिए कुछ हफ्ते और हम अपने एक्सपोर्ट्स, अपनी जीडीपी और अपने खजाने, तीनों लेवल पर बारीक नजर बनाए रखेंगे, एनालाइज करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म।
हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। मतलब बाजीगर। देखो एक फेस चलता है हर किसी के खजाने पे, कभी वो या तो क्रैश कर जाता है या तो फिर कभी इतना तेजी से वो बढ़ता है कि दुनिया हैरान होती है। भारत का बहुत तेजी से बढ़ रहा था लेकिन एकदम थोड़ा सा क्रैश हुआ, लेकिन क्रैश के बावजूद उसको पॉजिटिव में लेकर जाना बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। हर कोई जब मतलब आप पे ऊपर नजर लगा के बैठा है कि इस बार भारत का 10-20 बिलियन डॉलर गिरेगा, मतलब बहुत बड़ा ये खजाना है। 10 बिलियन डॉलर इतना है कि पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व इतना नहीं है, इतना तो है, बिल्कुल। 9 मतलब बिलियन डॉलर हमारे पास है। ये इतना मतलब प्रिडिक्शन लगा के बैठे हुए थे लोग कि भारत का एक हफ्ते में इस हफ्ते गिरेगा। में गिरेगा, लेकिन भारत ने उनकी वो प्रिडिक्शन की बत्ती बना के उनको दे दी है। क्यों दे दी है? और भारत का तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर 18,000 करोड़ रुपए बढ़ा है एक हफ्ते के अंदर, जो कि मैं 1.5 कहता बिलियन डॉलर, हूँ 12,000 इसके लिए करोड़। इतना 1.5 बिलियन डॉलर को लेने के लिए हम IMF के सामने नाक रगड़ते हैं भाई। बिल्कुल। और इंडिया कितना बड़ा है। बिल्कुल सही बोला यार। सही और बोला। सच बताऊं ना, इसमें ये खजाने कम भी इस वजह से होते हैं ना, कुछ पेमेंट होती है जो देखो हर देश कर्ज गोल्ड उठाता लेता है भारत। हर देश कर्ज उठाता है, कोई गोल्ड हाँ। देता है, खरीदारी करता है, हाँ। उसके बाद कुछ कोई चीजें जो बाहर देशों से हिसाब किताब import चुकता करता करना है, होता है, वो हिसाब करना किताब पड़ता है। चुकता हाँ, करने हाँ। होते हैं। बड़ी चीजें होती हैं वो जो साल के एंड में आकर बंदा हाँ, वो साल करते के हैं, एंड तो में उसमें हमेशा ये खजाना जाता करता है, ये हमेशा लेकिन जाता उसके है। बावजूद पॉजिटिव देखने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्यों? ये तो है यार। देखो यार, इंडिया का खजाना गिरा भी कितना था, फिर चढ़ा भी कितनी तेजी से। ये तो उतार चढ़ाव चला रहता है। मसला ये होता है कि मुसलसल गिरता रहे। प्रॉब्लम तब आती है कि बार बार वो गिरता रहे, ऊपर ना उठे, गिरता रहे। अब देखो आने वाले वक्त में तो ये पता चलेगा क्या हिसाब किताब है, क्योंकि और ये बात सच है यार। देखो युद्ध लगे हुए हैं यूक्रेन में, इजराइल का, शाम का, और मुख्तलिफ कंट्रीज के आपस में अपने पंगे चल रहे हैं। इससे बड़ा इफेक्ट होता है इस चीज के। ऊपर से पंगा अभी ये बांग्लादेश का पंगा हो गया है। ऊपर से बांग्लादेश भारत से पंगे करने की कोशिश। खैर बांग्लादेश को तो ठंडा भारत कर देगा, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है लगा रहता है। लेकिन जीत के मतलब हार के जीतने वाले को बाजीगर ऐसे ही तो नहीं बोला जाता। इंडिया को ऐसे ही तो कम बैक किंग नहीं बोला जा रहा। कम बैक करता है भारत। भारत ऐसा कम बैक करता है जो दुनिया में और कोई देश नहीं कर पाता भाई। यार मैं एग्जांपल छोटी सी एक बताता हूँ। जितने भी लोगों ने इंडिया को लूटा है, कितना लूटा है? बहुत। मुझे एक बात बताओ, मेरे ख्याल से 100 ट्रिलियन का तो लूटा ही लूटा होगा। हाँ, मोगल शोगल सारे मिला के 100 ट्रिलियन तो कहीं नहीं गया ना। बिल्कुल, अंग्रेज मिला के सारे। हाँ बिल्कुल लूटा ही होगा ना। आज भी इंडिया खड़ा है उसी जगह पे और उल्टा तेजी से। और इंडिया की सारे एग्जांपल सारी छोड़ दो, आज भी देखो इंडिया कहाँ जा रहा है, इससे बड़ा कहाँ जा रहा है। भाई, और खुद सोचो इंडिया के साथ ये बुरा ना हुआ होता, इंडिया अब शायद दुनिया की सुपर पावर भी होता। सही बात है, सुपर पावर। अगला हम इंडिया को ढूंढने निकला था, अमेरिका को जो है ना उसको डिस्कवर कर दिया था कोलंबियस ने। तो आपका इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा खैर है।